बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनी थ्रेड में मैं हूँ आपके साथ फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? यकीनन आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज हमारा 4th व्लॉग है जी, और मेरे पास सारी चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं जो जो मुझे इस व्लॉग में चाहिए। सबसे पहले मैंने जो इस व्लॉग का आज जो मेन थीम होगा, हमने बनाने हैं टू ट्राउज़र्स में जो मेन हमारा इसका कॉन्सेप्ट है वो एक तो ये कि आप एक न्यू कपड़ा जो आप बाहर से लेके आते हैं उसका ट्राउज़र आप अपने बच्चे के लिए किस तरह बनाएंगे। मैंने प्लाज़ो बनाना है, और दूसरा है आपने अपने ही कपड़ों के ट्राउज़र के बचे हुए पीस से अपने बच्चे के लिए जी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मेरे पास दो तरह के फैब्रिक्स हैं, एक लिनन फैब्रिक है, एक कॉटन। जो कॉटन फैब्रिक है वो मेरे पास न्यू फैब्रिक है, जो मैंने 1 मीटर का कपड़ा लिया, और जो लिनन फैब्रिक है वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। इतना सा पीस मेरे ट्राउज़र में से बचा था, तो अब मैं इसको एक ट्राउज़र शलवार में क्रिएट करूँगी एक अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लेसेस के साथ। एंड देन जो मेन थीम है हमारे व्लॉग का वो ये है कि हमने आज एक ब्रांड का ट्राउज़र को कॉपी करना है। मेरा ये फ्रेंड का ट्राउज़र था, मुझे बहुत पसंद था, मैंने अपना भी बनाया। एंड देन मुझे शौक आया कि मैं अबिहा का बनाऊं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से भी साथ साथ शेयर करूं। तो आज ही हम सफ़ायर का एक ट्राउज़र है उसको कॉपी करेंगे, उसके डिज़ाइन को, एंड देन उसको मैं अपनी बेटी के लिए तैयार करूँगी। और देखिएगा बहुत प्यारा बहुत क्यूट ट्राउज़र रेडी होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, अपनी डायरी ओपन की है। डायरी में मैंने अपने साथ जो जो साइज़ मुझे चाहिए, जिस तरह की शेप चाहिए, जो लेस जहाँ पे अटैच करनी है, मैंने वो कर लिया, सारा सिंपल लिख लिया। अगर आप लोगों इस तरह करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है, इंसान को पता होता है कि मैंने बस यहाँ से देखने, आपके पास सब नोट डाउन हो जाता है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी सी शेप आए आपके ट्राउज़र की, तो आप हमें अखबार या एक अखबार पे मोस्टली आप बना सकते हैं। ड्राफ्ट पेपर ले लें, नहीं तो ब्राउन कलर का ड्राफ्ट पेपर मिल जाता है, आप उसको लें, यूज़ करें। उस पर आप कपड़े पे डायरेक्ट काटने की बजाय अगर आप उन पे काटते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा, और आपके लिए बहुत आसानी भी होगी, और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और उस ड्राफ्ट को अगर आप संभाल के अपने पास रखते हैं, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आपने कपड़ा काटना है, तो आपको हमेशा न्यू से तरीके से फिर से दोबारा से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उसी ड्राफ्ट को रख के अपने कपड़ों के ऊपर आराम से काट सकते हैं। ठीक है, मैं इसी तरह करती हूँ कि मुझे जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैंने कुछ ड्राफ्ट काट के रखे हुए हैं, जैसे सिंपल कुर्ते का ट्राउज़र का, वो सारे मैं लेके उसे काटे उसको सिंपल कपड़े पे सेट करती हूँ, एंड देन काट लेती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने न्यू कपड़ा यूज़ करना है तो उसको शिलिंग करना है। न्यू कपड़ा जब लाते हैं तो उसको शिलिंग इसलिए करना है कि आपने कपड़े की लेंथ आफ्टर स्टिचिंग कम हो जाती है, कभी फिट हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि आपने शिलिंग नहीं किया हुआ था। तो आपने पानी में शिलिंग करके इनको ड्राई करने के बाद यूज़ करना है। इसके बाद जी मैंने इस तरह 4th फोल्ड में अपने कपड़े को सेट कर लिया। 4th फोल्ड में सेट करने के बाद अब देखें मेरे पास ऊपर थोड़ी थोड़ी इसके कुछ किनारे ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं, कुछ लेयर ज़्यादा हैं, कुछ कम है, तो ये ऐसे कटिंग में रेप सी आई हुई है। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या करना है, फाइनल करना है अपने कपड़े को फाइनल क्या करना है कि आपने उसके चारों साइडों को बिल्कुल इक्वल रखना है। मैं पिन्स अटैच करूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप कटिंग कर रहे होते हैं, तो आप बार बार साइज़ क्योंकि आप मेंशन ऊपर कर रहे होते हैं या आप कैंची से काट रहे होते हैं, तो आपका कपड़ा हिल रहा होता है, तो आपने पिन्स लगा लेनी है। पिन्स एक टेलर का हथियार होती हैं। ठीक है, तो आपने पिन्स अटैच करनी है। उसके बाद वही अपने जो देखें मैंने आपको दिखाया भी है कि वीडियो में किस तरह ये ऊपर नीचे मेरा कपड़ा है, तो मैंने इसको फाइनल कर लिया एक स्ट्रेट लाइन लगा। जी जनाब, कपड़ा फाइनल हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस पे 1.5 इंच इलास्टिक का निशान लगाना है, क्योंकि इलास्टिक का निशान मैं जो स्टिचिंग और इलास्टिक और कटिंग के साइड्स कपड़ा आता है वो मैं उसके मेजरमेंट में वो नहीं मेंशन करती, बल्कि वो बाद में जब मैं कटिंग कर रही होती हूँ तब मैं मेंशन कर रही होती हूँ। तो मुझे 18 इंच रेडी ट्राउज़र चाहिए। ठीक है, तो 18 अब मैंने इलास्टिक का 1.5 इंच छोड़ने के बाद मैंने 18 इंच पे निशान लगाया। 18 इंच पे इसी तरह आपने दोनों साइडों पे निशान लगाने। एंड देन जी हमें जो डिज़ाइन है उसकी मेजरमेंट करनी है। डिज़ाइन की मेजरमेंट के लिए कपड़ा तकरीबन मुझे सारी मेजरमेंट्स के बाद मुझे 3.5 इंच रिक्वायर्ड था, तो मैंने क्या किया, और मुझे सीढ़ी लेस भी डालनी थी। अब सबसे पहले मैं डिज़ाइन के लिए कपड़ा जो है उसको नोट डाउन करूँगी। उसको मैंने 3.5 इंच पे इसी तरह निशान लगाए हैं, एंड देन मैं उसको स्केल से ज्वाइन कर दूँगी। अब हम लेंगे आसन का निशान। आसन का निशान मैंने तकरीबन 9.5 इंच रखना है, क्योंकि 9 इंच रेडी होगा और आधा इंच नीचे की तरफ से जो अंदर की तरफ सिलाई होता है उसका होगा। देन आपने इलास्टिक वाली जगह पे 1.5 इंच रख के वहाँ पे भी लगाना है। 1.5 इंच आपने जहाँ पे आसन के निशान लगाए वहाँ पे भी रख के लगाना है, और फिर इसको एक स्ट्रेट लाइन में बना लेनी है, ताकि एक स्ट्रेट लाइन से इसे हम आसन की शेप बनाने में हमें बहुत आसानी रहेगी। इस तरह आपने हल्की सी राउंड आर्च टाइप शेप दे लेनी है। ये हो गया जी हमारे आसन। अब इसके बाद मैंने
मैंने यहाँ से ऊपर जहाँ पे सीढ़ी लेस अटैच करनी है वहाँ उसके लिए मैंने 1-1 इंच का निशान लगाया है, 1-1 1.5-1.5 इंच का निशान है। ये मैं टोटल मेजरमेंट में इसी तरह जैसे अभी लिख रही हूँ मैं आपको फाइनल मेजरमेंट अपनी दिखा देती हूँ। जिस तरह मैंने ये टोटल जितनी मेजरमेंट्स ली हैं, आप भी अगर इस तरह करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद मैं जितना पांचा चाहिए मैंने उसका निशान लिया, क्योंकि मैंने पूरा कपड़ा लिया ताकि मेरे पास वेस्ट ना हो कपड़ा। तो मैंने इस तरह पूरी ही सारी एक ही दम से मैंने लगा ली हैं, सारे निशान लगाने। इसको स्ट्रेट स्केल से ही आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि प्लाजो कोई शेप नहीं होती, देन इसको बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है। ये लीजिए हमारे पास इसकी पिक्चर अपने पास ले लें, एक स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास माइंड में रहे। आप इस तरह आपने इसकी सारी मेजरमेंट्स करनी है इतने साइज़ के हिसाब से, ठीक है। आपने इस तरह स्पेस छोड़नी है। चलें जी, अब अपनी कैंची को तैयार करें। अब हम इसको काटेंगे। काटना बहुत ईजी सिंपल, आपने इलास्टिक वाली लाइन से इसको स्ट्रेट कट करके लेके आना है। एंड देन जी ये हो गया हमारे पास कटिंग। फुल कटिंग करने के बाद हमने अब वहाँ से कटिंग करनी है जहाँ पे हमें सीढ़ी लेस अटैच करनी है। ये भी जी यहाँ से जहाँ से मैंने 1.5 इंच का ऊपर की तरफ निशान लगाया था, बिल्कुल ऐसे ही आपने भी अपना ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग करनी है और यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेनी है। जब इस तरह प्लाजो वगैरह कुछ कटिंग करें तो आपके पास इस तरह कटिंग्स बचती हैं, तो इनको आप अपने पास संभाल के रखें। ये हुक्स वगैरह बनाने में, छोटे बच्चों की चीज़ों में ये बहुत यूज़ हो जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेट है। तो आप इसी तरह इनको सिंपल फोल्ड करके अपने पास रख लें, ये बहुत काम आती हैं डिज़ाइनिंग में। अब जी बारी आती है स्टिचिंग की। स्टिचिंग करने के लिए आपने सारी चीज़ें अपने पास रख लेनी है और सिंपल पहले आसन की सिलाइयाँ लगानी है। सिंपल आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने इसकी इलास्टिक वाली जगह को सिंपल सिलाई करना है, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको मशीन का काम ज़्यादा नहीं दिखाती, मैं आपको सिंपल, मैं चाह रही हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल तरीके से आपको सिखाऊँ कि काम किस तरह करते हैं। क्योंकि मशीन पे बैठ जाओ तो फिर प्रॉपर एक तो वीडियो मेरे पास सही से नहीं रिकॉर्ड कर पा रही होती, और देन आपको समझा पा भी नहीं रही होती। तो मैं इस तरह आपको पिन्स लगा के बता रही हूँ कि किस तरह आपने सिंपल, मैं पिन्स के साथ अटैच करके बता देती हूँ कि जहाँ पिन्स लगानी है, या जहाँ पे मैं कहती हूँ कि इस तरह सिलाई लगानी है, वहाँ पे सिंपल वहाँ पे सिलाई लगनी होती है, बिल्कुल सीधी सिलाई। ये जी कुछ इस तरह आसन की सिलाइयाँ आपके पास लग जाएंगी। इसके बाद आपने इलास्टिक की सिलाइयाँ लगानी है, कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल लाइट 1/2 इंच सा अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद आपने 1 इंच फुल फोल्ड करना है। जितना कपड़ा है आपने इसी के हिसाब से इस तरह आपने करना है, और इसको खोलेंगे तो देखें ये प्रॉपर ट्राउज़र की तरह बन जाती है। आपने इलास्टिक की सिलाइयाँ लगा लेनी है। इलास्टिक की सिलाई आपको कुछ इस तरह दिखेगी। आपने ये लगाने के बाद इस तरह थोड़ा सा इसका फासला छोड़ना, जहाँ से आपने इसके अंदर इलास्टिक को ऐड करना है, ठीक है। ये लाजमी करना है, ये ना आप सारा बंद कर दें एंड देन बैठे रहें कि अब हम इलास्टिक कहाँ से डालें, ठीक है। ये पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देन जी अब हम इसके नीचे लगाएंगे अपनी सीढ़ी लेस को। यकीनन आप सोच रहे होंगे सीढ़ी लेस को कैसे अटैच करें, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सीधी साइड पे कपड़े को रखना है आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे अटैच करें तो मैंने कपड़ा ट्राउज़र सीधी साइड से रख के लेस को ऊपर, सीढ़ी लेस को उल्टी साइड पे रखना है। उल्टी साइड पे रख के मैंने सिंपल इसके ऊपर, सीढ़ी लेस के ऊपर वाले किनारे पे, जहाँ पे मैं बता रही हूँ, इस तरह सिंपल आपने सिलाई लगाते जाना है। ये लें जी कुछ इस तरह सिलाइयाँ हमारे पास लग गई हैं। आप देखें ये सिंपल, आप देख रहे हैं ये सिंपल मैंने इसी तरह सिलाई। अब इसको ठीक किस करना है, अब जब इसको ऊपर की तरफ से सीधा करेंगे तो ये देखें जी ये हमारे पास सीढ़ी लेस लगी, और ये देखें कितनी प्यारी लगती है। अब जब ये फुल तैयार होगा तब आप देखिएगा बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। अब मैंने इसी तरह जो बाकी का पीस था, जो डिज़ाइन के लिए नीचे कपड़ा है इसके बचा हुआ ट्राउज़र्स का, वो सिंपल अब इसी तरह सीढ़ी लेस को उसको सीधा रखना है, और सीढ़ी लेस को उस पर उल्टा रख के मैंने इसी तरह उसको अटैच कर लेना है। और अटैच करने से पहले ये देखें मैं जो ये सिलाई दिखा रही हूँ, ये सिलाई आपने लगा लेनी है। देन इससे ये हो जाएगा कि आपका ट्राउज़र पक्का हो जाएगा, सीढ़ी लेस कभी निकलेगी नहीं, ठीक है। देन आप देख रहे हैं कि ये जो कपड़ा है इसको मैं सिंपल इसके साथ इसी तरह जिस समय पहले मैंने अटैच किया सीढ़ी लेस, इसी तरह इसको अटैच करना है। ये देखें जी इस तरह कुछ करके आपने ये सीढ़ी लेस भी अटैच हो जाएगी हमारी दूसरे पर। जब हम इसको सीधा करेंगे तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है और कितनी क्यूट लग रही है। इसे जिस तरह आपने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई है देन आपने इसी तरह आपने सीढ़ी लेस को अटैच करने के बाद इसकी दोनों साइडों पे इस तरह ऊपर की साइड से सिलाइयाँ रख के लगा लेनी ताकि ये मजबूत हो जाए। आपने दोनों पांचों पे इसी तरह कर लेना है। अब बारी आगे हमारे डिज़ाइन की, तो आप डिज़ाइन कैसे अटैच करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे वीडियो में दिख रहा है आपने इसी तरह 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के अपनी चेपी को सेट करना है। अब मैं आपको इसको लगाना बता देती हूँ कैसे लगाते हैं। आपने जो इसकी चमकन वाली साइड है जहाँ पे देखें शाइन नज़र आ रही है, आपने इसको
कुछ साइड को अपने ट्राउज़र की जिधर आपने अटैच करना है उस साइड पे रखना है, क्योंकि मुझे उल्टी साइड पे लगाना है अपने ट्राउज़र के। आपने ट्राउज़र के पांचा इसी तरह उल्टा करके वहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के आपने यहाँ पे प्रेस के साथ इसको अच्छे से अटैच कर लेना है। जब सही अच्छे से प्रेस गर्म हुई होगी तो ये बहुत जल्दी अटैच हो जाएगा। आपने इस तरह चेपी को रख के अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने जो इसके ऊपर ये 1/2 इंच है इसको इसके ऊपर फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। इस तरह आपने दोनों पांचों के साथ करना है। जो आपने 1/2 इंच फोल्ड किया वहाँ पे आपने इस तरह सिंपल सिलाई लगा देनी। सिलाई लगाने से एक नीच हमारे पास बैठ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी वर्क है। आपने सिंपल इस डिज़ाइन को सीधी साइड पे अंदर की तरफ मोड़ के आपने यहाँ पे पिन्स लगा लेनी है। पिन्स लगाने से ये आपके पास हिलेगा नहीं जब आप सिलाइयाँ लगाएंगे जी। तो आप इस डिज़ाइन को आपने किस तरह सिलाई, आपने बिल्कुल इसके साथ साथ रख के सिलाई लगानी है। ये देखें मैंने अब सिलाई लगाई है, तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह आपने इसके एक से मशीन का पाँव आपकी चेपी वाली डिज़ाइन पे हो और एक कपड़े पे हो, इस तरह करके आप लगाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट चेपी के साथ साथ लगेगा। तो इस तरह आपने लगा के देन आपने कटिंग करना है। कटिंग कैसे किया, आपके पास ये घर में टूल सा होगा इस तरह का, अगर नहीं है तो ये इजी से लेसेस वाली शॉप से मिल जाता है कटर। इस कटर से मैंने आराम से देखें इस तरह मैंने इसको कटिंग कर लिया है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी और इतना अमेजिंग, इतना क्यूट ये ट्राउज़र बना था। आई रियली लाइक इट। सिंपल तरीके से आपने इसी तरह कट कर लेना है। आपने इसकी दोनों साइडों को इसी तरह दोनों पांचों को नीट करके कट करके आपने इसको जब नीट करने के बाद आपके पास इस तरह कुछ आ जाएगा। फिर आपने इसकी पिन सारी रिमूव्स करनी है। इसकी कॉमन पिन उतारने के बाद आपने इसको सिंपल इस तरह करके सीधा कर लेना है और आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। बस इतनी सी बात थी, आपका एक बहुत ही प्यारा ब्रांडेड ट्राउज़र रेडी है। आप वैसे भी अगर आप बच्चों का ये ट्राउज़र लेने जाएँ, अगर किसी ब्रांड से आप लेते हैं तो आपको 1000-1500 से कम नहीं मिलेगा। जब मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि तुमने ये ट्राउज़र कितने का लिया है, तो उसको मैक्सिमम 25-2600 में पड़ा था। तो अब मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि उर्बा काइंडली आप अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह का सेम खतीजा के लिए ट्राउज़र बना सकती हैं अपने घर में अपने डिज़ाइन को कॉपी करके। तो ये बहुत मज़े का, बहुत अमेजिंग ट्राउज़र बनाया है। सिंपल देखें इस तरह। इसके बाद मैंने जो इसकी डिज़ाइन है, आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। नहीं, अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब जो सिंपल है इस तरह करके ये था। तो अब मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद अब मैं इसको कर लूँगी तुरपाई। अगर आप तुरपाई आपको नहीं आती तो इट्स ओके, आप एक सिलाई भी लगा सकते हैं इसके ऊपर आके, यहाँ पे एक सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं। मुझे तुरपाई पसंद है करना, तो मैंने यहाँ पे और ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तुरपाई की है और वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखें जी जनाब, मैंने तुरपाई कर ली। अगर तो आप लोगों को तुरपाई आती है तो ठीक, अगर आपको नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं आपको तुरपाई करना फिर इसकी अलग से वीडियो बना के सिखा सकती हूँ। ये देखें इस तरह तुरपाई करते हैं। इस तरह प्यारी प्यारी सी तुरपाई करके मैंने अपने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लिया। फिर क्या करना है, अपने ट्राउज़र को उल्टा करके दोनों साइडों पर अंदर की तरफ से इसको स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग सिंपल सीधी सी लाइन है, आपने इसके पाँचों को इक्वल करके आपने सेंटर से स्टिच कर लेना। सेंटर की जब आपने सिलाई लगा लेनी है, इस तरह कुछ आपके पास सिलाई लग जाएगी। आपने डबल सिलाई लगानी ताकि मज़बूती से रहे अंदर से। बच्चे क्योंकि फाड़ भी देते हैं ट्राउज़र, तो आपने फिर करने के बाद आपने इस तरह के छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इसके अंदर। ये कट्स इसलिए लगते हैं जब क्योंकि आप जब ट्राउज़र को सीधा करते हैं तो ये बहुत आसानी से सीधा हो जाता है और बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखें जी, हमारा ट्राउज़र होगा कंप्लीट। अब हम इसको लाइट प्रेस करके देखेंगे जी। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। फाइनल लुक हमारे ट्राउज़र की बहुत प्यारा लग रहा है। फिर मैंने अबीहा को भी पहनाया, उसको भी माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा है। अभी मैंने उसके साइज़ से थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि वो भी 9 माह की है, तो मैंने ये 1.5 साल के बच्चे के लिए रेडी किया है ताकि उसको अगले साल भी ये पूरा आ जाए। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है वो। इसको आप डिफरेंट शर्ट्स के साथ भी पहना सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉक्स के नीचे पहना सकते हैं। बहुत प्यारा है, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत प्यारा ट्राउज़र बनेगा, बहुत खूबसूरत। और एक डिज़ाइनर को ट्राउज़र्स को किस तरह आप कॉपी कर सकते हैं, आप सिंपल इस तरह इतनी आसानी से कॉपी कर सकते हैं। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे अपने ट्राउज़र के साथ से पीस बचे हैं। पहले इनके जो मेरे पास इस तरह कुछ पीस बचे हुए थे, मैंने आपको पहले भी सही अच्छे से दिखाए हैं। इसके जो ओपन साइडें हैं मैंने उनको पिन्स के साथ अच्छे से पिन्स अप कर लिया ताकि वो बार बार हिले ना, क्योंकि ये लीलन फैब्रिक है, ये बहुत हिलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। उसके बाद आपने सिंपल इसके क्या करना है, 1.5 इंच इलास्टिक का छोड़ना है। 1.5 इलास्टिक का छोड़ने के बाद आपने जो इसकी टोटल लेंथ लेनी है, क्योंकि मैंने अभी के लिए बनाया था, मुझे 16 इंच चाहिए थी अबिया की लेंथ इसकी। मैंने एक शलवार टाइप इसको शेप देनी है,
तो उसके बाद मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन लगाई। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद मैं इसका आसन की लेंथ लूँ, क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं था कि इसमें से आसन कितना बनेगा। तो आसन अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मेरा इसमें से बन रहा था, 9.5 इंच जितना मैं इसका रखती हूँ। 9.5 इंच पे रखने के बाद मेरी 9 इंच वहाँ से विड्थ बन रही थी, तो मैंने ऊपर भी 9 इंच की विड्थ के निशान लगाकर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन सी बना दी, ताकि मैं एक शलवार की तरह ऊपर से स्ट्रेट कट सकूँ। साथ ही जनाब मैंने लगा लिए हैं इस पे अपने पांचे के निशान। पांचे के लिए मैंने सिर्फ 1 इंच फोल्ड करना है, तो मैंने टोटल लेंथ 16 इंच को छोड़ने के बाद 1 इंच लिया है। 17 इंच को मैंने कर दिया है इसको। और यहाँ से भी इसकी मुझे तकरीबन मैंने मेजर तो नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि इतना पांचा रह जाए, तो हाफ इंच मैंने उस साइड पे छोड़ के और थोड़ा सा इस साइड पे छोड़ के मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब सिंपल इसको मैंने स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके मिड वाली लाइंस में जहाँ पे मैंने पिन्स लगाए वहाँ पे मुझे अटैच करनी है ये वाली लेस। लेस को कैसे अटैच, आपने सीधी साइड पे रख के, ये डोरी पाइपिंग लेस है, आपने इस तरह स्ट्रेट रख के इसको लेस को उल्टी रखना है और ट्राउज़र को सीधी साइड उसकी एक साइड को लेके आपने इस तरह करके, जैसे मैं पिन्स लगा रही हूँ इसी तरह आपने सिलाई लगानी है। जी ये सिलाई लगा ली है मैंने। अब सिंपल सिलाई को मैं अंदर की तरफ मोड़ूंगी तो ये बहुत प्यारी पाइपिंग टाइप एक मेरे पास आएगी। दोनों मैंने साइड्स पे इसी तरह लगाई और 2 साइड्स को मैंने सिंपल रखा था। अब इसकी दोनों साइड्स पे, क्योंकि मेरे पास 4 पीसेस थे, तो अब मैंने इसके 2 पीसेस को इस तरह अटैच किया कि आधे इंच के उसके ऊपर रख के लेस वाली साइड को तो मैंने पिन्स लगा दी। मैंने इसी तरह सारी को सिंपल पिन्स लगाया है और पिन्स लगाने से ये जुड़ गया। आप देखें ये जी मैंने इसको सिलाई लगाई, माशाल्लाह ये इतनी प्यारी बीच में लेस लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप भी इसी तरह आपको जोड़ डालना पड़ जाए किसी चीज़ में या किसी अपनी ट्राउज़र में या बच्चों की शलवार में, तो आप इस तरह लेसेस को यूज़ करके बहुत अच्छे से और खूबसूरत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैंने इसके करने वाले मुझे पांचे फोल्ड करना बिल्कुल लाइट, आपने सिंगल जिस तरह ईजी सिंपल मोड़ते हैं आपने उसे मोड़ना। मोड़ने के बाद आपने सिलाई लगा ली। सिलाई इस कुछ इस तरह की सिलाई लगनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद आपने सिंपल लेस लेनी है, अगर आपको लगानी है तो ठीक, अगर नहीं लगानी तो भी आपका काम चलेगा। मेरे पास पड़ी हुई थी लेस तो मैंने लगाई है और मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी ये इसके साथ, तो मैंने ये लगा दी इसके ऊपर। मैंने पहले पिन्स के साथ सेट किया इसको, देन मैंने ऊपर से 2 सिलाइयाँ इसको लगा के सही अच्छे से लेस को कर दिया। दोनों पांचे मैंने इसी तरह रेडी करके अब मैं इसकी आसन की सिलाई लगाऊंगी। आसन की वही सिंपल आपने सीधी सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद आपने इसकी इलास्टिक वाली शेप बना लेनी है। इलास्टिक वाली शेप बनाने के बाद इसको सेंटर से आपने सिलाई लगा लेना है। सेंटर से सिंपल अपनी शलवार की तरह इसको, जिस तरह ट्राउज़र की हमने सिलाई लगाई उसी तरह आपने इसकी भी लगानी है। जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है इसको एग्जैक्ट फॉलो करते जाएं। और माशाल्लाह देखिए हमारी शलवार कंप्लीट हो चुकी है और बहुत प्यारी शलवार लग रही थी। एंड देखिए फाइनल लुक्स अब यहाँ को मैंने पहनाई है, उसको बहुत प्यारी लग रही थी और इतनी क्यूट्स माशाल्लाह उसके पाँव लग रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शहज़ादी देखें कैसे पाँव मारी और बहुत प्यारी लग रही थी। आप भी काइंडली इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें और अपने बचे हुए पीसेस से अपने बच्चों की चीज़ें क्रिएट करें। मैं बार बार आपको कहती हूँ बचत किया करें, बचत किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट प्लीज़। आप आने वाली वीडियोस में किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस तरह के बच्चों की ड्रेसेस देखना चाहते हैं, कटिंग स्टिचिंग, आप मुझे बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।